नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आज चित्रकूट प्रवास के बाद सतना पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष चुना गया हूं, लेकिन मेरे सामने सभी विधायक एक समान हैं। सबकी बात सुनना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये भी कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो चुका है, इसलिए कांग्रेस भयभीत है। जहां पर कांग्रेस चुनाव हार जाती है वहां पर कांग्रेस ईवीएम मशीन का दोष देते हैं और जहां पर उसे ईवीएम द्वारा हुए चुनाव पर भाजपा जीत जाती है वहां पर आकर कांग्रेस नेता चुप्पी क्यों साध लेते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव रहे हैं, तारीख भी आ गई है, क्या लगता है बड़ा धीगा मस्ती चल रही है? अभी स्पीकर चुने जाने के बाद मैंने एक बात कही है, मैं न इस दल का हूँ न उस दल का हूँ। दोनों दलों के लिए विधानसभा के भीतर उनके हितों, उनके विशेषाधिकारों के संरक्षण करने की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए दल वाला सवाल मुझसे न पूछे तो ज़्यादा बेहतर। सर, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव न कराएं, बैलेट पेपर से कराएं। तो एज ए विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, विधायक होने के नाते, चुनाव लड़ने के नाते मैं चारों तरफ से ये कहता हूँ कि ईवीएम से ही वोट हो, न केवल स्पीकर होने के नाते। मैं भी तो चुनाव लड़ता हूँ, विधायक का चुनाव लड़ता तभी स्पीकर हुआ, तो मैं चुनाव लड़ता हूँ। हमने वो 2003 के पहले का दौर देखा है। मैं स्वयं हारता था 294, इसलिए हारता था कि जनता हमको वोट नहीं करती थी। तो बात तो करें हमसे। सवाल क्यों खड़ा होता है इसमें? काहे को सवाल खड़ा होता है? ईवीएम पे सवाल खड़ा करने के लिए तो हम आपके ऊपर खड़ा कर सकते हैं कि किस चैनल से आप आए हैं। हमको किसी का विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। अब आप जानते हैं, उन नेताजी का नाम लेना उचित नहीं समझता। वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी ने, शिवराज ने कुछ कर दिया तो उसका विरोध करना। तो दूसरा सवाल ये है, आप समझिए, सवाल ये है कि यदि ईवीएम से वो जीतते हैं, राजस्थान में तो किसी ने विरोध नहीं किया, सरकार कांग्रेस की बन गई ना, कहाँ विरोध किया? आपके दिल्ली में उनकी आप पार्टी की बन गई सरकार, तो कहाँ विरोध किया? नहीं किया ना। अब पुडुचेरी में उनकी बन गई कांग्रेस की, तो कहाँ विरोध किया? किसी ने नहीं किया। बंगाल में ममता की बन गई तो कहाँ विरोध किया? वो ईवीएम का विरोध तब है जब किसी तरह से जनता अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिता दे, तब ईवीएम गड़बड़। और उसी ईवीएम से उनका नाम निकले। अच्छा, यहाँ 99 कैसे जीत गए? ईवीएम इतनी गड़बड़ थी। 114 कैसे जीत गए? इसीलिए क्यों खड़ा करते हैं वो, जब ऐसा है? भाई 114 जीत गए तो उस समय कहना चाहिए था कि इस रिजल्ट को हम नहीं मानते। और पंजाब भी जीत गए। पंजाब तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कथन पर पलटवार करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी तो अब की चुनाव में 200 पार करेगी। उनके कहने का मतलब था कि बीजेपी चुनाव होने से पहले यह तय कर लेती है कि हमें कितनी सीटें जीतनी हैं, उसके बाद ईवीएम मशीन पर वे अंक सेट कर चुनाव कराती है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने भी यही कहा कि आखिर भारत के अलावा अन्य देशों में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। उन्होंने कहा कि जो दिग्विजय सिंह जी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र दिया था, उससे उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन है वो ईवीएम से ना कराया जाए, बैलेट से कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब वो जीतते हैं तो मशीन ठीक है और हारते हैं तो मशीन पे सवाल खड़ा करते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी देश में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता। चर्चा का विषय है, बहुत सारे पार्टी के नेताओं ने प्रश्न उठाया है मशीन पर, तो अच्छा होता कि बैलेट पेपर से हो जाए, क्या दिक्कत है? अगर मशीन से होते हैं चुनाव, और अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है, तो क्या लगता है आपको मशीन से होगा? 200 पार, अमित शाह ने कह ही दिया है 200 पार, नतीजा देख लीजिए। अन्य प्रांतों में जहां पर करीब करीब बराबर विधानसभा सीट है, वहां पर एक दिन चुनाव हो रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे अन्य कोई प्रांत हो। कारण क्या है कि बंगाल में 8 चरण में चुनाव? कोई हमें समझाए। और असम में कम 2 है। हाँ, तमिलनाडु और असम में शायद मेरे जानकारी के हिसाब से 20 से 22 सीटों का अंतर है जी। तो चेन्नई में 2 चरण हो जाता, जी। तमिलनाडु में, जी। बंगाल में भी 2 या 3 चरण हो जाते हैं। 8 चरण का मतलब है कि 200 पार होके रहेगा। उसके बाद ये बहस जारी रहेगी
ईवीएम ठीक है कि बैलेट पेपर ठीक है। अच्छा, दूसरा एक मध्य प्रदेश का सवाल है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कमेटी जो बनाई है अपनी, जो टिकट वितरण करना है, जिले से एक एक नाम मांगा है इस पार्षदी में, ये एक एक नाम कैसे संभव होगा? अब ये संगठन का सवाल है, अब उनने किस तरह से मांगा है उसकी मुझे जानकारी है और उसमें कुछ कह नहीं सकता। अभी दिग्विजय सिंह जी गए थे आयोग के पास कि नगरीय निकाय के चुनाव बैलेट पेपर। ठीक है, ठीक है। और गौतम जी ने क्या कहा?